वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज ओब्लिक 1 मार्क क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने इसका अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे पहले ही, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, जो आयनिक कंपाउंड्स है जिनको हम इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो वो बनते हैं जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। क्यों? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए को हासिल करने के लिए क्या करता है, मेटल्स मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आ जाती है और स्टेबल बन जाती है। तो ये होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अगर हम एग्जांपल एक देखेंगे सॉरी एग्जांपल एक देखेंगे, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, जिसमें अगर हम सोडियम देखेंगे, के सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह है 281, यानी कि आउटर मोस्ट जो इसका शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करने के बाद वो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आ जाती है 2,8। तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 287। तो ये क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो बन जाती है 2,8,8। तो इस तरह से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है और ये दोनों स्टेबल बन जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम लॉस कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन गेन कर रहा है, तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है। It must be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but aggregates of oppositely charged ion। ये ध्यान में रखना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, याद रखिएगा, बल्कि ये एक एग्रीगेशन होती है अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स की। ठीक है, याद रखिएगा। आयनिक कंपाउंड्स जो है, ये इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे जो आयनिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन केटायन एंड एनायन इन आयनिक कंपाउंड, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। एक और पॉइंट देखेंगे हम कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो इनमें मूवमेंट ऑफ आयन्स होता है वो होता ही नहीं है। जो सॉलिड स्टेट में ये मूवमेंट ऑफ आयन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं होता कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। अगर हम इनका जो मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट होता है आयनिक कंपाउंड्स का, वो करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयन्स, उनमें आयन्स होते हैं, देयर मूवमेंट टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम। यानी कि जब आप इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो आयन्स होते हैं, अगर हम एनायन की बात करेंगे, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और केटायन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो मोशन के आने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ये पास कराते हैं। ठीक है। जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स नेचुरली आकर करते हैं इन अर्थ क्रस्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे और क्या होता है, ये मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन जिस किसी मिनरल में अगर कोई पर्टिकुलर मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इससे हम इसको प्रॉफिटेबली निकालते हैं इस मेटल को, तो उस मिनरल को हम बोलते हैं फिर और। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट, जो एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में मेटल्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम एग्जांपल में देखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये आप देखेंगे ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जो मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और आप देखोगे कि ये कभी फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। ठीक है, नेचर में जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आप फ्री स्टेट में नहीं देखोगे उनको। और जो मिडल वाले एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं अर्थ क्रस्ट में। जैसे अगर हम देखेंगे जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक है। बहुत से मेटल्स जो होते हैं, जो उनके ओर्स होते हैं, वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। आपको रीज़न बताना है क्यों। रीज़न इसका यही है कि जो ऑक्सीजन है ये बहुत रिएक्टिव होता है,
और अबेंडेंट भी होता है अर्थ में। तो इसकी वजह से बहुत से मेटल्स जो होते हैं वो जो ओर्स बनाते हैं ऑक्साइड्स के ओर्स, वो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। ओर्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि ओर्स के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, जैसे सॉइल होती है, सैंड होती है, तो उनको ही हम बोलते हैं गैंग, ठीक है। जब हम ओर्स से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। सिनेबार अगर हम देखेंगे, सिनेबार की फार्मूला है HgS। ये किसका ओर होता है? ये मरकरी का ओर होता है। और कॉपर किस स्टेट में फाउंड किया जाता है? कॉपर सल्फाइड Cu2S, ठीक है। सल्फाइड ओर्स जो होते हैं ये कन्वर्ट किया जाता है रोस्टिंग। हम देखेंगे पहले रोस्टिंग क्या होता है। सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या किया जाता है? सल्फाइड ओर्स को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इसको ऑक्साइड बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है? कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं इनको चेंज किया जाता है ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग। इनको भी हीट किया जाता है लेकिन इन लिमिटेड एयर में इनको हीट किया जाता है कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड बनाने में। तो इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। फ़र्क क्या है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में? रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड बनाते हैं, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड्स बनाते हैं, और इसमें हम इन प्रेजेंस ऑफ, और इसमें लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद जब ऑक्साइड्स बन गए तो फिर इनको रिड्यूस किया जाता है टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से क्या किया जाता है? इनको कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन के लिए हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं इस्तेमाल? कार्बन, ठीक है। तो ZnO+C गिव्स अस जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक को ऑक्सीडेशन हो जाती है और कार्बन को जिंक को रिडक्शन हो जाती है, रिडक्शन, और कार्बन को क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम देखेंगे थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन क्या होता है? थर्मल रिएक्शन ये एक रिएक्शन होती है जो कि आयरन ऑक्साइड अल्युमिनियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसको हम थर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये किस में हमें मदद यूज़ होती है? जब भी रेलवे ट्रैक्स को हमें ज्वाइन करना होता है या क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करना होता है, तब हम इसी थर्मल रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो मेटल्स हाई रिएक्टिव होते हैं इनको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते बाय हीटिंग विद कार्बन। कार्बन के साथ हीट करके हम इनको नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज जो ऑक्सीजन होता है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उनकी जो एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बन। तो इस वजह से हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इनको हम ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। तो वो हम देखेंगे वो क्या होती है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, अल्युमिनियम, तो जो इनके मेटल क्लोराइड्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं एट कैथोड। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और जो क्लोरीन गैस होता है वो लिबरेट हो जाता है एट एनोड, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है किसके लिए? रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स के लिए। अब हम देखते हैं जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ये क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन जो है इसमें हम क्या करते हैं? जो इम्प्योर मेटल होता है इसको हम एनोड बनाते हैं, और जो इसी मेटल का जो प्योर मेटल स्ट्रिप होता है उसको हम क्या बनाते हैं? कैथोड, ठीक है। और मेटल साल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल, जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है, इसी मेटल का हम जो हम मेटल साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो उसको हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सेम मेटल का, ठीक है, उसको हम बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो जो प्योर मेटल होता है वो डिजॉल्व हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में। और सेम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल क्या हो, प्योर मेटल क्या हो जाता है? वो डिपॉजिट हो जाता है किसमें से? इलेक्ट्रोलाइट में से वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन में क्या होता है। और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं, जो इम्प्योर मेटल होता है, जो उसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो सेटल डाउन हो जाती है, तो वो बनाता है एनोड मड, ठीक है। इसके बाद जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं तो वो करोजन के रिलेटेड है। मैं आई होप कि जो मैंने बोला था आपको करोजन गैस में, तो आपने वो पढ़ा होगा अच्छे से। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो आयरन का जो रस्ट होता है उसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है।
आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 एक्स टाइम्स वाटर, ठीक है। सिल्वर का इसी तरह जो कलर होता है करोजन का, वो ब्लैक कलर होता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड उसको बोलते हैं। कॉपर का ग्रीन कलर, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन को हमें रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट करना है, तो हमें क्या करना है? पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम पेंट, प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग ऑयल, तो मेकिंग एलॉयज। तो ये सारे प्रोसेस आपको ये बहुत आसान है। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है? क्रोम प्लेटिंग होता है जब हम क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग भी मैंने आपको बोला था कि अल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर ऑक्साइड की लेयर हम क्या करते हैं, उस पे चढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती है और एलॉयज भी बनाती है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं स्टील और आयरन पे, तो इस वजह से जो ये मेटल है वो बच जाता है, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन कराते हैं या मेटल को नॉन मेटल के साथ कंबाइन कराते हैं, तो उस वजह से जो सबस्टेंस हमें बनता है उसको हम बोलते हैं एलॉय। एलॉइंग इज़ वेरी गुड फॉर मेथड फॉर, इससे मेटल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है एलॉइंग से, ठीक है। प्योर आयरन अगर हम देखेंगे वो सॉफ्ट होता है, स्ट्रेच इजीली व्हेन हॉट। जब ये हॉट होता है ये इजीली स्ट्रेच हो जाता है प्योर आयरन। लेकिन अगर हम इसमें कुछ कार्बन मिक्स करेंगे अबाउट 0.005%, तो ये हार्ड और स्ट्रांग बन जाता है। अगर हम स्टेनलेस स्टील स्टील का वो एक एलॉय है, इसमें होता है आयरन, निकल और क्रोमियम। एमलगम एलॉय जो है, ये मेटल, जब भी मेटल मरकरी के साथ, कोई भी मेटल हम मरकरी के साथ मिलाते हैं तो एमलगम एलॉय बनता है। ब्रास किसका एलॉय होता है? कॉपर प्लस जिंक। इसी तरह जो ब्रोंज होता है, कॉपर प्लस टिन। सोल्डर क्या होता है? लेड प्लस टिन। सोल्डर जो होता है, ये इसका जो मेटल होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो लो होता है, जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग में। अगर हमें दो वायर्स को वेल्ड कर टुगेदर जॉइन कराना है, तो हम सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।